गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 14 जून 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल कैंपेन एडिक्शन फ्री अमृत काल वाज लॉन्च्ड बाय। एक राष्ट्रीय लेवल पर कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एडिक्शन फ्री अमृत काल। किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि एनसीपीसीआर ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है एडिक्शन फ्री अमृत काल। इसका क्या एम है? इंडिया को, भारत को टबैको यानी कि तंबाकू और ड्रग फ्री नेशन बनाने के लिए, स्पेशली बच्चों में। तो इसमें क्या है, बच्चों को ड्रग्स से और टबैको से फ्री करने के लिए एम किया जा रहा है। इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा और एक हेल्थियर लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाएगा बाय एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ टबैको एंड ड्रग एडिक्शन अमंग द चिल्ड्रन। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने किया है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। क्या नाम है? एडिक्शन फ्री अमृत काल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which countries signed Atlantic Declaration? Atlantic Declaration कौन से दो देशों ने साइन किया है? ऑप्शन ए है यूएसए एंड जर्मनी, ऑप्शन बी है यूएसए एंड फिनलैंड, ऑप्शन सी है यूएसए एंड यूके एंड ऑप्शन डी है यूएसए एंड यूक्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड ये यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। सो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक एंड प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन्होंने एक नई अटलांटिक डिक्लेरेशन साइन की है जिसका एम क्या है? दोनों देशों में इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बूस्ट करना, स्पेशली क्योंकि हम रशिया और चाइना से बहुत सारे थ्रेट्स, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट में बहुत सारे छोटी छोटी डील्स हैं, स्पेशली जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, क्लीन एनर्जी हो गई, सिक्योरिटी हो गई। तो ये सारे कंपोनेंट्स इसमें एग्रीमेंट में कवर किए जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूएसए एंड यूके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है अंडमान एंड निकोबार एंड ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली दो फार्मिंग प्रोजेक्ट की प्रेज की है। कौन कौन से? एक तो है वेजिटेबल ग्रोइंग जिसमें हम सब्जियां उगाते हैं, दूसरा है पोल्ट्री रेयरिंग जिसमें पोल्ट्री की पालना की जाती है, पोल्ट्री पालन का, जो कि कहां पर लॉन्च किया गया था? आइलैंड आर्किपिलेगो में। कहा, किसके अंडर? आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये शो करता है कि लक्षद्वीप के लोग कितने एंथुसियास्टिक हैं, किसके लिए? अबाउट लर्निंग एंड अडॉप्टिंग न्यू थिंग्स, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया अडॉप्ट करने के लिए। तो जो न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट है कहाँ का है? लक्षद्वीप का। क्या किया गया था इसमें? इसमें एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि आत्मनिर्भर भारत की तरह लक्षद्वीप को डेवलप करना है, जिसमें 1000 किसानों को हमने सब्जियों के सीड प्रोवाइड किए थे, सब्जियों के बीज दिए थे। इसमें क्या हुआ था, ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है और इसकी वजह से उस रीजन में यानी कि लक्षद्वीप में सब्जियों की सप्लाई भी बढ़ी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, दैट इज लक्षद्वीप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state will gift GI tagged गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट्स टू G20 गेस्ट। भारत का कौन सा राज्य G20 के मेहमानों को GI टैग्ड गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट करेगा? GI टैग्ड गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट का क्या मतलब है? जिन गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट्स को GI टैग मिला हुआ है। तो आपको पता है कि G20 की करंटली चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। तो G20 के बारे में जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार ने डिसाइड किया है कि जो G20 के गेस्ट हैं उनको GI टैग्ड गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट दिएंगे। ये बहुत ही एक रेयरेस्ट क्राफ्ट है, बहुत ही एक
मुश्किल से मिलने वाली जो एक रेयर क्राफ्ट होती है वो है, जो कि वाराणसी की गलियों में प्रैक्टिस की जाती है। कहाँ पर? गाई घाट के नजदीक। तो आपको पता है कि रिसेंटली G20 की एक मीटिंग हुई थी वाराणसी में। वहां पर ये डिसीजन लिया गया था कि G20 के गेस्ट को ये हैंडीक्राफ्ट दिए जाएंगे। अगर इस आर्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो ये पर्शिया से है। पर्शिया जो अभी ईरान है उसको बोला जाता था, जिसमें मेटल के सरफेस को, मेटल को कलर किया जाता है, उसको कलर किया जाता है बाय फ्यूजिंग डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे अलग अलग कलर्स को मिला के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, एक हाथी की फोटो है। आप देख सकते हो ये मेटल का है, इस पे बहुत सारे अलग अलग रंग किए हुए हैं, जैसे ये ब्लू हो गया, सिल्वर हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया, यहाँ पे रेड हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कलर्स किए जाते हैं मेटल के सरफेस पर। तो आई होप आपको ये पिक्चर देख के अभी कभी भी नहीं भूलेगा कि गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट क्या होते हैं। कौन से राज्य ने ये डिसाइड किया है? उत्तर प्रदेश ने। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली करी इशार्ड मैंगो ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग? करी इशार्ड एक वैरायटी है आम की, मैंगो की, जिसको जीआई टैग मिला है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है बिहार। यहाँ पर इस आम की आप पिक्चर भी देख सकते हो, ऐसे दिखती है ये। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल के अकॉर्डिंग जो करी इशार्ड है, इसको इसकी फाइनेस्ट क्वालिटी के लिए, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी होती है, इसका बहुत ही यूनिक अरोमा होता है, अरोमा होता है खुशबू। तो बहुत ही अलग टाइप की इसकी खुशबू होती है, इसका जो टेस्ट है बहुत ही अलग टाइप का होता है। इसमें जो पल्प होता है और शेप है, इसकी साइज है, बहुत ही अलग टाइप का है। इसी फीचर्स की वजह से डिफरेंट है। ये जो करी शेड बेंगो है, ये कहाँ का है? ये कर्नाटका से बिलोंग करता है, टू बी स्पेसिफिक उत्तर कन्नड़ के अंकोला तालुक से ये बिलोंग करता है। इसको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इसकी तरफ से, जो कि चेन्नई में है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका। टू बी स्पेसिफिक भी आपने देख लिया। सपोज आप कर्नाटका का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डिटेल भी पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। The next question is, which ministry has organized a seminar on blue hydrogen energy security? Blue hydrogen energy security पर कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है? ऑप्शन ए है कोल मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली कोल मिनिस्ट्री ने एक सेमिनार लगाया है, जिसमें क्या उन्होंने क्या इंश्योर किया है कि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमने इंश्योर की है। ब्लू हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है? एक इंडस्ट्री टर्म है जो कि ऐसे हाइड्रोजन के लिए हम यूज करते हैं जो कि हम नेचुरल गैस से पैदा करते हैं और जो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के द्वारा सपोर्ट की जाती है। इसका क्या मतलब है कि जब हम ब्लू हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल गैस से, उस टाइम हम कार्बन को कैप्चर करते हैं, यानी कि पकड़ते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, उसको परमानेंटली कैप्चर करके स्टोर किया जाता है अंडरग्राउंड। तो इसी वजह से ये इसको ब्लू हाइड्रोजन, और ये एक लो कार्बन हाइड्रोजन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करती, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इसका जो सेमिनार था किसने किया था? कोल मिनिस्ट्री ने। आपको ब्लू हाइड्रोजन भी पूछ सकती हैं कि क्या है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कोल मिनिस्ट्री। The next question is, which of the following country will host first global summit on artificial intelligence safety? कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी पर पहली ग्लोबल समिट होस्ट करेगा? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है यूके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूके यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, वो ग्लोबल समिट होस्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी पर इस साल के लास्ट पार्ट में, लेटर हाफ में। ये जो समिट है इसमें क्या क्या देखा जाएगा, क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, क्या क्या डिस्कस किया जाएगा? एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क, जिसमें हम फ्रंटियर सिस्टम भी डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनली कोऑर्डिनेट एक्शन के थ्रू, कि सभी इंटरनेशनल लेवल पर मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो आपको, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज
UK, United Kingdom. The next question is, which of the following country has become second largest producer of crude steel? कौन सा देश क्रूड स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है वर्ल्ड में? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है साउथ कोरिया. सो इंडिया वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है किसका? क्रूड स्टील का. 2014-15 से लेकर 2022-23 तक अगर देखा जाए तो इंडिया में 42% इंक्रीज हुआ है क्रूड स्टील प्रोडक्शन का. लेकिन अगर एक्सपोर्टर की बात करें, एक्सपोर्टर क्या है? जो बाहर के देशों में बेचते हैं स्टील को, वो अभी भी लार्जेस्ट चाइना ही है पूरे ग्लोब लेवल पर, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर में, दोनों में चीजों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है. इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि अगर नेट लेवल पर देखा जाए तो इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है स्टील को. तो ये जो डेटा है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अभी क्रूड स्टील का, इंडिया बन गया है. इसने कौन से देश को इससे डिस्प्लेस किया है, यानी कि पहले सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्रूड स्टील का वर्ल्ड लेवल पर कौन था? अगर आपको पता है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Next question is, which firm has partnered with the Indian Space Research Organization यानी कि इसरो for the upcoming गगनयान मिशन? तो हमने गगनयान मिशन काफी बार डिस्कस किया है, आपको पता है, काफी टाइम से न्यूज में है. कौन सी फर्म ने रिसेंटली इसरो के साथ पार्टनरशिप की है गगनयान मिशन के रिगार्डिंग? ऑप्शन ए है टाटा एलेक्सी, ऑप्शन बी है इंडिगो, ऑप्शन सी है विस्तारा एंड ऑप्शन डी है स्पाइसजेट. यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा एलेक्सी नाम की कंपनी ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है किसके रिगार्डिंग? कि जो क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल होगा गगनयान का, उसको डिजाइन करेगा और डेवलप करेगा. इसमें क्या होगा? जो कंपनी की शेयर वैल्यू है वो भी 3% से ज्यादा बूस्ट हो गई है. लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी है ये जो टाटा एलेक्सी है. इन्होंने ही क्रूड मॉड्यूल रिकवरी मॉडल को डिजाइन किया है, डेवलप किया है. किसके लिए? जो स्पेस मिशन है गगनयान मिशन, उसकी रिकवरी टीम ट्रेनिंग के लिए. तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए दैट इज टाटा एलेक्सी इसमें इसका आंसर है. लास्ट क्वेश्चन इज, नाम दफा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन? नाम दफा टाइगर रिजर्व कहां पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु. यहाँ पर आप देख सकते हो टाइगर रिजर्व्स जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेंशन किए गए हैं. अगर हम बात करें नाम दफा टाइगर रिजर्व की, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है. इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और जो नाम दफा टाइगर रिजर्व है ये भी इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है. तो आपको दोनों पॉइंट्स ये भी ध्यान में रखने हैं. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज अरुणाचल प्रदेश. अगर आपको हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना है तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम है. ये हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हो. मैं यहाँ पर क्विज भी पोस्ट करती हूँ, पीडीएफ्स भी पोस्ट करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू टुमारो एट 8 o'clock. हैव अ नाइस डे.